हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का छठा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर चुका है। क्राउन पब्लिकेशन जो है ये अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रसार है, जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में बिक रहा है। ये जो है काफ़ी अच्छा इसमें प्रश्न दिया हुआ है, जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी अधिक हैं। तो इन प्रश्नों को जो है ध्यान से देखना है और इनको याद करने का प्रयत्न करना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? बोला जा रहा है किस परिस्थिति में मांग का नियम, जो कि इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, ये मांग का नियम असफल हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तर का जो वस्तु होता है, जिनका उतना वैल्यू नहीं होता है, जब कीमत में इनका कमी होता है तो इसके मांग में जो है वृद्धि होने के बजाय और कमी हो जाता है, यानी कि ये जो है अपोजिट चलता है। निम्नलिखित का मिलान करना है। बाजार का प्रकार और विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या। तो मिलान करना है यहाँ पे। पहला, अल्पाधिकार में क्या होता है? अल्पाधिकार में जो है अल्पाधिकार में कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता होते हैं। एकाधिकार में क्या होता है? इसमें तो एक ही वस्तु होता है, एक विक्रेता होता है, एक क्रेता होता है। एक विक्रेता किंतु अत्यधिक, हाँ, बेचने वाला एक होता है तो उसको एकाधिकार बोला जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता, अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता, काफ़ी सारे विक्रेता भी रहेंगे और खरीदार भी रहेंगे तो वो उसको पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाएगा। फुल्ली क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार। शुरू में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन सा मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से किन किन अनुच्छेद को जो है आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को जो है ये स्थगित नहीं किया जा सकता है। बाकी सारे को जो है स्थगित कर दिया जा सकता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 में जो है ये गवर्नर जनरल बने थे और यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है किसके लिए जाना जाता है? तो बंगाल में अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए इनको चुना जाता है। अगला क्वेश्चन, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? 49वीं समांतर रेखा ये किनके बीच का समांतर रेखा है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। रेड क्लिफ रेखा बहुत फेमस है, ये किसके बीच है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताना है इनको, मैं वहाँ पे उसका आंसर बताऊंगा, सही है या गलत। ला नीना ये जो है प्रशांत महासागर का है। ये जो है प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? ला नीना एक हवा होती है, इसका क्या असर पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जल का तापमान कम कर देता है। ये जो है एक शीतल हवा होता है और ये जो है प्रशांत महासागर का तापमान टेम्परेचर को कम कर देता है, ला नीना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, डैश वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध हैं और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? तो खुले स्रोत वाले सॉफ्टवेयर, ये जो है निःशुल्क मिलते हैं, फ्री में मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम था? कौन जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और
उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम था। इसने जो है गुलाम वंश का स्थापना किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे को क्या नाम है? सिक्किम से जो तिब्बत के बीच दर्रा है, उस दर्रा का क्या नाम है? जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से खोल दिया गया, क्योंकि इन दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसका सही आंसर है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा यह तिब्बत और सिक्किम के बीच है, सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा, याद रखना है। सोलो उपन्यास के लिए किस लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? सोलो उपन्यास ये जो है किसका है? किसका है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राणा दासगुप्ता। राणा दासगुप्ता को जो है 2019 में जो है इनके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2019 में। नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी यह कला है जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों को सुशोभित एवं रेखांकित विन्यासों का उपयोग किया जाता है। किस राज्य के तारापुर गांव में देखा जाता है नंदन ब्लॉक प्रिंट? नंदन ब्लॉक प्रिंट ये जो है किस राज्य के तारापुर गांव में देखा जाता है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में देखा जाता है। ये जो है मध्य प्रदेश के नामची जिले में तारापुर गांव का शिल्पकारों के द्वारा ये विकसित किया गया है नंदन बॉल प्रिंट। इसमें से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर इसमें से ये सूचना प्रौद्योगिकी ये जो है चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रमुख समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? समुद्र से संकीर्ण पट्टी या आंशिक रूप से पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैगून। समुद्र के बगल में जो है कहीं पे पानी जमा हो जाता है, उसको लैगून कहा जाता है। बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष के बच्चे को कितने रुपये प्रति माह दिए जाते हैं? 18 वर्ष तक के बच्चे को कितना रुपया पर मंथ दिया जाता है? तो 1500 रुपया पर महीना दिया जाता है बाल सहायता योजना के अंतर्गत। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता ये जो है गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। इसी में जो है भारतीय नागरिकता जो है जन्म, वंश पंजीकरण और देशीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो ये जो है अलार कलाम जो है ये बौद्ध के एक गुरु थे। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार ये किसके लिए विख्यात है? तो ये जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 20, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मगध के किस शासक ने जो है राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और फिर जो है इसी कारण अपने पुत्र के द्वारा वह भी मारा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है ये बिंबिसार का पुत्र था। 10 कुमार चरित किसने लिखा है? 10 कुमार चरित ये किसके द्वारा लिखा गया है? 10 कुमार चरित तो दंडी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो है 3 रचनाएं बताई गई हैं। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अबुल फजल की मृत्यु कैसे हुई थी? तो
ये जो है शाहजादा सलीम के द्वारा इसकी मृत्यु की गई थी, अबुल फजल की मृत्यु। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? तो शाहजादा सलीम के द्वारा। शाहजादा सलीम के रूखे व्यवहार से बहुत आहत थे अकबर। जब सलीम ने इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ किया, तब अकबर ने उसे समझाने के लिए अबुल फजल को बुलाया था। उसी समय सलीम ने अपने मित्र वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा ग्वालियर के समीप उसकी हत्या करवा दी। अकबर ने जो है सलीम को समझाने के लिए बुलाया था अबुल फजल को, लेकिन उसने जो है अबुल फजल को ही निपटा दिया। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा किसने शुरू किया था? ये एक प्रथा था। इस प्रथा को किसने शुरू किया था? इस प्रथा को जो है जहांगीर ने शुरू किया गया था। ये जो है एक मनसबदारी व्यवस्था का प्रथा था। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जो है ये जो है सिख के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। इन्होंने ही जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इन्होंने जो है पाहुल नामक त्योहार भी शुरू किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, चूज करना यहाँ पे। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मिनरो के समय हुआ था। हाँ, अंग्रेज नेपाल युद्ध ये 1814 से 1816 के बीच लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। मैसूर युद्ध चतुर्थ अंक मैसूर युद्ध लॉर्ड बेलेजली, ये भी सही है। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ था? 1817 में हुआ था। ये भी जो है वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। ये कर्नवालिस यहाँ पे नहीं होगा, चौथा यानी कि सही हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था का स्थापित किया था? किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कर्नवालिस। इसको जो है जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। इनका जन्म जो है राधानगर पश्चिम बंगाल में हुआ था 1772 में। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित गांधी जी नहीं थे। इस आंदोलन का प्रारंभ जो है बंगाल विभाजन के बाद हुआ था और ये 1905 से 1911 तक चला था। इस समय जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? कौन एक जो है सही है? तो इसमें से जो है रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, बस यही सही है। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। कुट्टानाड ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कुट्टानाड ये जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाड, केरल में स्थित है। और ये जो है समुद्र तल से जो है 3 मीटर तक नीचा है। और ये जो है धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पालघाट किसके मध्य स्थित है? पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। पालघाट किसके बीच स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच। और ये केरल के पास स्थित है पालघाट। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप ये जो है चिल्का के समीप उड़ीसा में स्थित है। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है।
भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो इसमें से ये बाण सागर जो है, बाण सागर ये नर्मदा नदी पर निर्मित नहीं है। बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर ये सभी जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। कच्चा रेशम 3/4 सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक से प्राप्त होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? डिजिटल लोकोमोटिव लिमिटेड वाराणसी में सही है। इंडियन टेलीफोन का मुख्यालय जो है रायबरेली में है, ये से भी सही है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा में है। सॉरी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये नोएडा में नहीं है, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ये कहाँ पे है? इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? भारत परियोजना से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ पे स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में स्थित है। ये जो है ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सा झील है जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील जो है ये तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, विक्टोरिया झील। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेवार है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल का कौन सा परत जिम्मेवार है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल जो है ये ध्रुवीय प्रकाश के लिए ये जो है जिम्मेवार है। आयन मंडल का एक विशेषता है कि इसमें अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस की घटना जो है ये आयन मंडल में होता है। इसको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। 41 बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है? बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है? तो किशनगंज जिले में जो है दलदली मिट्टी पाई जाती है। स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है? कौन सा जो है गलत है, इसको चूज करना है। खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में है। जगजीवन राम स्टेडियम ये कहाँ पे है? ये खगौल में, ये भी सही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम ये कहाँ पे है? ये पूर्णिया में है, मुंगेर में नहीं है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है ये पूर्णिया में स्थित है, इसको याद रखना है। इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के पूर्णिया में है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? जीएसटी के बारे में सही नहीं है। जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाए जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है जो इस कर के उपभोक्ता से वसूला जाता है, ये तो सही है। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, ये जो है गलत है, यानी कि यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत के संविधान में सम्मिलित संपत्ति सूची किस देश की देन है? संपत्ति सूची ये किस देश से लिया गया है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया। और संपत्ति सूची ये जो है भारत के 7वीं अनुसूची में स्थित है। 7वें अनुसूची में जो है 3 सूची का वर्णन है, संघ सूची, राज सूची और संपत्ति सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज सूची में 66 विषय हैं और संपत्ति सूची में 47 विषय हैं। संपत्ति सूची में 47 है।
47 66 97 47 66 97 याद रखना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? मूल कर्तव्य को तीसरे स्थान पर रखा गया है। मूल कर्तव्य को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये जो है मुख्य विधि परामर्शदाता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 2,80,000 इनका वेतन है। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? कितना धारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 धारा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? अंडमान निकोबार में किसका क्षेत्राधिकार है? कौन सा उच्च न्यायालय का? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय का। अंडमान निकोबार में जो है कोलकाता उच्च न्यायालय का अधिकार है। मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया, वो को गठित करने वाले थे। कौन? मंडल आयोग को किसने गठित किया था? मंडल आयोग को जो है मोरारजी देसाई जी ने गठित किया था 1979 में। 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ था। मंडल आयोग जो है ये पिछड़े वर्ग के पहचान के लिए इसका गठन किया गया था। अगले इसके बाद जो है साइंस का प्रश्न है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छाल से। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है ये हार्मोन होता है। ये अग्नाशय के द्वारा निर्मित होता है और ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उसको अंगगुहे कहा जाता है। अंगगुहीय कहा जाता है। जैसे एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इस सभी को जो है अगुहीय कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर में गुहा नहीं पाया जाता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के त्वरण वस्तु के किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो है त्वरण किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इसका सेंस हो जाएगा द्रव्यमान के। F बराबर ma होता है। इसके बाद देखते हैं रूम को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की कुंडली होती है, उसे क्या कहते हैं? हीटर में जो तार का कुंडली बनाता है हीटर में, उसको क्या बोलते हैं? उसको जो है अवयव बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको अवयव बोला जाता है। डैश को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा नमक। नमक को जो है समुद्र जल का वाष्पीकरण करके इसका निर्माण किया जाता है, नमक का। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन ये किसका भाग है? ये जो है बड़ी आंत का भाग है। सिग्मोइड कोलन, इसको पेविक कोलन भी कहा जाता है। ये जो है बड़ी आंत का भाग है और ये जो है मलाशय और मल द्वार के निकट स्थित होता है सिग्मोइड कोलन। यह जो है एक लूप का निर्माण करता है जो औसतन 35 से 40 सेंटीमीटर का लंबा होता है। इसका मुख्य कार्य अमाशय के आंतर क्षेत्र से ठोस और गैसीय अपशिष्ट को निष्कासित करना है।
मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक टिश्यू को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सॉरी इसका उत्तर हो जाएगा टेंडन। टेंडन इसका सही आंसर हो जाएगा। पाइरीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए करते हैं? तो सोलर रेडिएशन को मापते हैं। पाइरीलियोमीटर, नाम थोड़ा लंबा है, पाइरीलियोमीटर। विद्युत शक्ति का इकाई है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? विद्युत शक्ति का इकाई होता है वाट। विद्युत शक्ति P से डिनोट करते हैं। P बराबर जो है VI होता है, याद रखना है। इससे न्यूमेरिकल भी आता है। P बराबर VI होता है, विभव इंटू विद्युत धारा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग किसमें ज़्यादा होता है? प्रकाश का वेग जो है ये निर्वात में सबसे अधिक होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण का न्यूनतम लंबाई, तो दर्पण जो है दुगुना कम से कम होना चाहिए, 3 मीटर हो जाएगा सही आंसर। सॉरी 3 मीटर नहीं होगा, आधा होना चाहिए, यानी कि 0.75 हो जाएगा। न्यूनतम दर्पण का न्यूनतम अगर पूछा जाए तो 7.5 और अधिकतम पूछा जाए तो 3 मीटर। अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है। पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का क्या उपयोग है, क्या यूजेस है पसीना का? पसीना जो है शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। और ये जो है उत्सर्जी पदार्थ होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में जो है क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखना है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग होता है? पीला लैंप जो होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? तो उसमें जो है सोडियम का प्रयोग होता है। इसमें से कौन सा केवल कार्बन से बना हुआ है? कौन सा केवल कार्बन से बना हुआ है? केवल कार्बन, सिर्फ कार्बन से। तो ग्रेफिन जो है ये सिर्फ कार्बन से बना होता है। ये कार्बन का एक नवीन अपरूप है। इसकी खोज जो है हेंस पीटर बेहम ने की थी। हेंस पीटर बेहम ने की थी। इसको याद रखना है। इसका उपयोग जो है ग्रेफिन का उपयोग जो है टच स्क्रीन LCD LED में प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। अश्रु गैस किसको काम में लेते हैं? इसका सही आंसर होगा NH3, अमोनिया को। अमोनिया को जो है अश्रु गैस के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। प्याज को काटने से जो है अमोनिया गैस ही निकलता है, उसी से आंसू निकलता है। निम्नलिखित गैसों के मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गैस वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। गैस वेल्डिंग एक आर्क वेल्डिंग का टाइप होता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। तना काट ये गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। पित्त पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिका की संहति है? पित्त पिंड जो है ये कहाँ पाए जाने वाला कोशिकाओं की संहति है? कहाँ के कोशिकाओं की संहति है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय के कोशिकाओं में जो है पित्त पिंड पाया जाता है। अगर अंडाशय के कोशिका में। प्रत्येक मादा में जो है एक जोड़ा अंडाशय होता है। यह पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा होता है। पित्तपिंड वहीं पाया जाता है अंडाशय के कोशिका में। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं RBC कहाँ पे बनती हैं? RBC जो है ये अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। बोन मेरो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। अस्थि मज्जा, बोन मेरो, यहीं पे RBC का निर्माण होता है। और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। RBC का जीवन काल
कितना दिन का होता है? 120 दिन का। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनमें से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन से फल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौंदा। करौंदा एक फल है जिसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। करौंदा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैरिसा कैरेंडस है। इसका उपयोग जो है सब्जी और अचार बनाने में भी किया जाता है। भारत में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। करौंदा, करौंदा याद रखना है। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में कौन सा सही नहीं है? स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। ये जो है गलत है। दोनों वनस्पतिक उद्भव है, ये सही है। दोनों बहुलक है, ये भी सही है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं, ये भी सही है। स्टार्च और सेल्यूलोज ये दोनों जो है ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? कौन से हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? कौन से हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन मिक्स होता है। थायरोक्सिन हार्मोन यह थायरॉइड ग्रंथि से स्रावित होता है और ये शरीर की सामान्य वृद्धि यानी कि हड्डी, बाल इसके विकास के लिए अनिवार्य है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस जीके जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे। पिछले वीडियोस का लिंक आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल सकता है, वहाँ जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।